So consider the following statements regarding the Transcontinental Railway. Trans-Siberian Railway connects the east coast of North Atlantic Ocean to the west coast of the Pacific Ocean. Trans-Siberian उल्टा नहीं लिखा ये, ईस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अटलांटिक नॉर्थ उल्टा अटलांटिक लिखा है। ओके, पूरा पैसिफिक। पैसिफिक, पैसिफिक का ईस्ट होगा, नॉर्थ का वेस्ट होगा। Australian Transcontinental Railway is the longest double-tracked and electrified transcontinental railway in the world. ठीक तो है मान, Australian Trans पहला वेस्ट सही है कोस्ट, पैसिफिक ओशन है। पैसिफिक का जो वेस्ट कोस्ट है वहीं पे तो काम चटका पेनिनसुला और वो सब है ना। ईस्ट कोस्ट तो यूएस हो जाएगा पैसिफिक का अगर देखा जाएगा तो वेस्ट कोस्ट है पैसिफिक पहला से, सही है। पैसिफिक ईस्ट ओशन का कोस्ट और वेस्ट को, हाँ ठीक है ठीक है, हाँ मैं इसको कॉन्टिनेंट के हिसाब से लेके चल रही थी, ठीक है हाँ। ओशन के हिसाब से। हम्म, दूसरा गलत होना चाहिए। यूरोप में हो सकता है ये कहीं, ऑस्ट्रेलिया लिखा है। जी, आंसर इसका डी है। कोई भी नहीं है। सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर के व्लादिवोस्टोक है तो ईस्ट कोस्ट, नॉर्थ अटलांटिक ओशन नहीं। सेंट पीटर्सबर्ग से। मैंने सिर्फ रशिया को ढूंढ लिया, हाँ, दोनों रशिया। रशिया हाँ, अब व्लादिवोस्टोक तक का। फिर दूसरा जो लिखा हुआ है ट्रांस कैनेडियन रेलवे, ये है पहला जो मॉन्ट्रियल इंडस्ट्रियल रीजन विद द व्हीट बेल्ट ऑफ पेरियर रीजन। कनाडा है दूसरे का। कनाडा हाँ, ठीक। इलेक्ट्रिफाइड, कनाडा। इलेक्ट्रिफाइड कनाडा वाला। हम्म। हाँ ठीक है। कोल माइंस एंड कंट्री, नॉर्थ एंटीलोप यूएसए, शेंटे कोल माइन जापान, ये तो चाइना हो सकता है। हम्म। एंड हैम्बैश माइन फ्रांस, हैम्बैश फ्रांस। जर्मन होगा। ओनली मेरे हिसाब से हाँ। हैम्बैश जर्मनी और दिन टाइप चाइना, नॉर्थ वाला पहला फ्रांस। वाला सही है, एंटीलोप सही है। ए होना चाहिए। हम्म ए, हैम्बर्ग जर्मनी। पता नहीं, फील हो रहा था जर्मनी हो गया। अच्छा ठीक है बता। अच्छा, मे बैक एम्बैश। हैम्बर्ग और ये सब है। हम्म। सिंटाई, डैम एंड कंट्री। सिंटाई वही हम्म चाइना में, सैंजाई प्रोविंस में। एंटीलोप रोशेल, ये यूएस। डैम एंड कंट्री, तारवेला डैम पाकिस्तान, ब्रात्स्क रशिया एंड ग्रैंड कोले यूके। ग्रैंड कोले तो यूके नहीं होगा, ग्रैंड कोले ये सब पता नहीं, यूएस होना चाहिए मेरे हिसाब से। ब्रात्स्क रशिया हो सकता है, या टरबेला, यूक्रेन भी हो सकता है। टरबेला अफगानिस्तान ने तो नहीं होगा, पाकिस्तान। हाँ पाकिस्तान क्यों पूछेंगे, ओनली वन। न्यूज में भी नहीं। प्रवेश। हम्म ब्रांड सही है, ब्रांड को क्या आंसर? ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री? ओनली टू, टू मानसी। ओनली वन। ओनली टू आंसर इसका। मेरा ठीक है, ग्रैंड कूले जो है यूएस में, लेकिन पहला वाला तरबेला सही है पाकिस्तान में। ब्रास्क रशिया। हम्म। ठीक है। आसवान ग्रैंड डैम कूले, कहाँ पर है? इजिप्ट, जो आंसर लिखा था। नहीं ग्रैंड कूले कहाँ पर है? वही वाशिंगटन, यूएस। कोलंबिया रिवर के ऊपर में। ग्रैंड कूले, ठीक है। R21 मैट्रिक्स एम हुआ था वैक्सीन, मलेरिया। बस मलेरिया वैक्सीन। मलेरिया की तो दूसरी है, या मैट्रिक्स एम ही है। हम्म। The vaccine was developed by the University of Oxford and Serum Institute of India, and vaccine acts against Plasmodium फैल्की। falciparum, the deadliest malaria parasite. Hmm. Most prevalent on African continent. तीसरा तो ठीक हो सकता है, दूसरा भी ठीक होगा, पहला भी। मैट्रिक्स एम मलेरिया। प्लाज्मोडियम फैल्की पैरम सही है, ये नहीं होना चाहिए हाँ ये, नहीं यही होता है नाम इसका। मलेरिया में, हाँ यही होता है मलेरिया में, पैरासाइट। इसका आंसर बी है। पहला सेकंड स्टेटमेंट सही है तो ठीक है। पहला है पहला गलत। गलत फर्स्ट नहीं है, वो है। सेकंड है। पहला फर्स्ट था अच्छा और R20 था, नहीं R21 था। अभी जो सेकंड वैक्सीन है RTS है, RTS, SA01 वैक्सीन।
तो दो वैक्सीन है इसमें मलेरिया से, जो पैरासिटिक फैल्कीपेरम पे एक्ट करते हैं, डेडली मलेरिया मलेरिया पैरासाइट एंड मोस्ट प्रेवलेंट इन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो दो वैक्सीन है, R21 और RTS। तो ये RTS का पूछा हुआ, एक सेकेंड। तो ठीक है। Consider the following statements with respect to rare earth element reserves. India has the second largest rare earth reserves after China. No rare earth elements are currently mined in Europe, गलत हुआ। and Dongpao is one of the biggest rare earth reserves in China. Dongpao हो सकता है। No rare earth elements are currently mined in Europe. ये तो गलत होगा। हम्म। कुछ तो माइनिंग तो करते होगे, और पहला भी गलत है। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट रिजर्व्स आफ्टर चाइना नहीं हुआ रेयर अर्थ के। ओनली टू लगाऊंगी मैं। बोल। नहीं, ओनली वन लगाऊंगी मैं। मेरा ओनली वन है। हम्म। हम्म। चाइना सबसे ज्यादा है, फॉलोड बाय वियतनाम, ब्राजील, रशिया। यूरोप में होता है, स्वीडन के पास कंपनी है अपना, डोंग पो माइन, वियतनाम में। तो सही कौन सा होगा? हाँ, सही कौन सा फिर? सारे गलत है। चाइना लिखा है उन्होंने। सेकंड वाला, सेकंड वाला अभी माइनिंग नहीं करते हैं रॉ, लेकिन अभी स्टार्ट हुआ है, मतलब कि अभी तक नहीं था हेवी माइनिंग। लेकिन अजीब स्टेटमेंट है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, नो। लेकिन इसका हाँ, जो फिर ये तो नहीं बोल सकते। यहाँ पे लिखा हुआ है, नो रेयर हम्म। अर्थ एलिमेंट्स आर करंटली माइंड इन यूरोप। हाँ, तभी स्टार्ट हम्म। हो रहा है, लेकिन ऐसा एक्सट्रीम है। हाँ, ऐसे नहीं बोल सकते हैं। कैनाल एंड कंट्री। कोरिंथ कैनाल यूके, कील फ्रांस, वाइट सी बाल्टिक कैनाल रशिया। रशिया वाला ठीक होना चाहिए। कील फ्रांस, कोरिंथ। कील फ्रांस नहीं होगा। मेरे को भी यही पता है कि यूके होगा। कॉरिंथ, हाँ मतलब क्यों? कॉरिंथ कैनाल, व्हाइट सी एंड बाल्टिक कैनाल, रशिया। ओनली वन मैं लगाऊंगा। ओनली वन लगाऊंगी, एलिमेंट। ओनली ओनली वन। वन। ओनली वन। कोरिन कैनाल ग्रीस में, कील कैनाल जर्मनी में, व्हाइट रशिया में, व्हाइट सी एंड बाल्टिक। वाइट रशिया, ग्रीस जर्मनी, फ्लोरेंस कोरिंथ यूएसए। कैनाल ग्रीस में। ग्रीस। हम्म। ठीक है। Leniency plus norms. It is an antitrust enforcement strategy aimed at attracting leniency applications by encouraging companies to report other cartels. Provisions related to leniency plus norms are mentioned in the Competition Act 2023 amendment. हाँ, ये हो सकता है दूसरा तो ट्रू। सी करेंगे। लीनियंसी प्लस दोनों होने चाहिए। ट्रू सी। In the context of India, following mines, how many of the above mines are of iron ore? Gewra, Hutti, Belladilla. Iron ore. ऑल थ्री। गेवरा, रेड ओक को बोलते हैं। पता नहीं तो क्या था। पुट्टी वाला डिया, ऑल थ्री। अबे पता नहीं। मानसी। मेरे को भी नहीं पता इसका, कोई आइडिया नहीं। उड़ीसा में 50% है प्रोडक्शन में, छत्तीसगढ़ में बाला डिया, बाकी जो गेवरा है कोल माइन है, होती है भी गोल्ड में। और है कहाँ लोकेटेड? गेवरा और हुत्ती ये गेवरा सब छत्तीसगढ़, लोकेटेड। हम्म। और गोल्ड माइन कोलार है, और हुत्ती। तो दो है कोलार का। ठीक है। कर्नाटक में और है। रामनगर, हुत्ती। रामगिरी, आंध्र प्रदेश। जोनगिरी, ये भी सोना से रिलेटेड है, आंध्र प्रदेश। झारखंड में सोना नदी, सोना है स्वर्ण, स्वर्ण रेखा होना चाहिए, सोना नदी। सुबह में है कोलार, ना, तो सुबह। कोलार गोल्ड फील्ड क्या हुआ? सुबह रेखा है ना। हाँ स्वर्ण रेखा। हाँ, कर्नाटका कोलार हो गया, और एक बार हुती गोल्ड फील्ड, दो हो तो उत्ती गए। कहाँ पर है, कर्नाटक में? कर्नाटका हाँ। ठीक ये है। प्रवेश बता। आयरन टू।
Iron Dome is a ground-to-air long-range air defense system jointly developed by Israel and India. Iron Dome, दोनों का मानसी long-range air defense system. इंडिया एंड इसराइल ने आयरन डोम डेवलप किया है। इंडिया में आयरन डोम कहाँ है लेकिन? फाइबर से जो रहा है ना ये iron dome। साइबर सिक्योरिटी और लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का क्या लेना देना? मैं तो ओनली बोलना। इसे मैंने नाइदर करूंगा क्योंकि आयरन डोम है, ग्राउंड टू एयर शॉर्ट रेंज होना चाहिए, लॉन्ग रेंज होना चाहिए। और दूसरा कि इसराइल खुद बनाया। इंडिया में तुम जो बात करो BMD है वो, बैलिस्टिक मिसाइल डेवलपमेंट कुछ ऐसी कुछ तो डिफेंस। तुम कह रहे हो दोनों गलत है। दोनों गलत मेरे हिसाब मैं फिर भी से। ओनली वन लगाऊंगी मैं। डी है आयरन डोम, रॉकेट अटैक मोटर आर्टिलरी सेल, 70 किलोमीटर है तो इसलिए छोटा है, लॉन्ग रेंज नहीं है। और सेकंड में कि ठीक। वो इसराइल ने बनाया विद द बैकिंग ऑफ USA। Statement 1. In Asia, West Asia is one of the least developed regions in rail facilities. हम्म West Asia has vast deserts and is sparsely populated. So because of that, it is less developed in rail facilities, West Asia. हो सकता है। हो सकता है। ए रमेश। ये होना चाहिए। ये ट्रू। Arrange the following countries in descending order of iron ore production. सबसे ज्यादा चाइना होगा सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया है। आयरन और प्रोडक्ट। ऑप्शन 1 ही है सब में पहले, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद रशिया होगा फिर। ऑस्ट्रेलिया, रशिया, इंडिया, फोर्थ चाइना। भी तो साथ में आ ही नहीं रहे कहीं पर। डिसेंडिंग पूछा है यहाँ पर, सबसे ज्यादा से कम। हम्म मतलब 2 4 और 5 में चूज करना है तो क्या हो सकता है? मैं जाऊंगा 1 4 3 और 2 5 ये बोल रहे हो तुम? 1 ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, नहीं इंडिया तो नहीं होना चाहिए दूसरे नंबर पे। और ब्राजील हो सकता है, ब्राजील। लेकिन आयरन में क्या होगा? ब्राजील तो क्रिटिकल मिनरल्स की हम बात करते हैं ज्यादा, तो मैं तो डी लगाऊंगी। फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया है, 37% वर्ल्ड का आयरन ओर। ब्राजील है सेकंड, 16%। चाइना है थर्ड। ठीक है, अब समझ में आया मेरे को 1 2 3 कि 4 5। स्टील प्रोडक्शन डिफरेंट होता है, आयरन और डिफरेंट। आयरन और रॉ मटेरियल है तो चाइना वर्ल्ड में फर्स्ट है स्टील में, इंडिया सेकंड में। तो चाइना इंपोर्ट करता है आयरन और दूसरे कंट्री से, अपने आप स्टील बनाता है, फिर बेचता है स्टील को। इसलिए फर्स्ट में वो चाइना है वर्ल्ड में स्टील प्रोडक्शन में। तो आयरन हो गया, बेसिकली आयरन प्रोडक्शन में वर्ल्ड में फर्स्ट हो गया ऑस्ट्रेलिया 37%, ब्राजील 16%, इंडिया फिर उसके बाद आता है। नहीं, फिर चाइना आता है, उसके बाद इंडिया आता है फिर 9%, रशिया। लास्ट। फिर रशिया आता है केमिस्ट्री आंसर। 1 2 3 4 5। क्रॉप एंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, वीट पंजाब, ग्राउंडनट ग्राउंड गुजरात। नट यूपी, सोयाबीन महाराष्ट्र। सोयाबीन। महाराष्ट्र नहीं है सोयाबीन। वीट भी नहीं होगा। सिर्फ ही सही है, सोयाबीन ही वीट सही है और पंजाब। ओनली वन। ओनली वन। वीट यूपी, सोयाबीन महाराष्ट्र, ग्राउंडनट गुजरात। सोयाबीन महाराष्ट्र है। कॉटन गुजरात, कनक। शुगर केन उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र, ऑयल सीड राजस्थान मध्य प्रदेश। जो दोनों तीनों में सबसे ज्यादा लड़ाई होता है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में, ये वाला बेल्ट में। लेकिन बाकी जो ऑयल सीड की हमने जो पहले बात करी थी तो उसमें तो डोमिनेंट आंध्रा और तेलंगाना थे। तो यहाँ पे अब पाम गुजरात। ऑयल था, पाम ऑयल मानसी, पाम ऑयल। हाँ हाँ, ठीक है ठीक सिर्फ है। पाम ऑयल। ग्राम हम्म महाराष्ट्र, तूर महाराष्ट्र, टोटल पल्सेस मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान ऊपर नीचे उतर रहता है, तो कोई और मिलेगा तो गलत है स्टेट है। ठीक है।
With reference to natural resources spread across the world, the African continent is home to 30% of the world's mineral reserves. Asia is the largest producer of minerals with more than half of the total world production. Asia, हो सकता है क्योंकि more than half. हो सकता है हो चाइना भी, सकता इंडिया भी है, रशिया भी है, वेस्ट एशिया भी है, वाला भी ऑस्ट्रेलिया हो भी इसमें सकता आता है। है। नहीं एशिया नहीं, अफ्रीकन ऑस्ट्रेलिया। हूँ 50%। मतलब हो सकता है एशिया। मैं दोनों लगाऊंगी। ओनली वन। सी, दोनों 30% है और एशिया 59% है। 59। ठीक है, फॉरेन ट्रेड ओवर दिस सी रूट इज ग्रेटर देन वन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंबाइंड। वन फॉर द वर्ल्ड फॉरेन ट्रेड मूव्स ऑन दिस रूट। क्या है, इसको पूरा पढ़ने की जरूरत भी है। मेडिटेरेनियन इंडियन 1/4 ओशन सी रूट, केप ऑफ गुड होप सी हाई रूट, वन एडवांस ही होगा पोर्ट हार्बर मेडिटेरेनियन और फैसिलिटी। इंडियन। नॉर्थ पैसिफिक, ए होगा ना, ए। बी तो नहीं होगा क्योंकि वो नीचे से है, नॉर्थ पैसिफिक भी नहीं होगा क्योंकि उतना सस्टेनेबल नहीं है। ए और डी ये हो, रेड सी वाला है। यूरोप डी और 1/4 डी, मेरा भी डी। अटलांटिक। यूरोप और नॉर्थ यूएस के बीच अटलांटिक। में सबसे ज्यादा, क्योंकि इसमें इसमें लिखा लिखा है था ना हाईली एडवांस्ड पोर्ट। हाईली एडवांस पोर्ट हाँ, मेडिटेरेनियन इंडियन में। बोथ द कोस्ट है हाईली एडवांस्ड। हाँ फिर ठीक है, डी। बिग ट्रंक रूट बोलते हैं इसको, डेवलप कंट्री। बिग ट्रंक। नेक्स्ट। Global cotton textile industry. The US is the largest cotton exporting country. China is the world's leader in processing the raw cotton fiber into सेकंड थर्ड textiles. हो गई। India is the second largest cotton product producing country. इंडिया So सेकंड है। cotton. अलग अलग। हम्म वन सी सही। वन गलत है, Hmm. तीनों सही है। Largest cotton exporting US. एक्सपोर्ट ज़्यादा यूएस करता है क्योंकि हम लोग कंज्यूम ज़्यादा करते हैं, इसलिए एक्सपोर्टिंग बहुत कम है इंडिया का। फिफ्थ पोजीशन में, ग्रीस से भी पीछे है एक्सपोर्टिंग में। लेकिन इंडिया सबसे ज्यादा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट यूएसए को करता है। यूएसए कॉटन एक्सपोर्ट कर रहा है, इंडिया सबसे ज्यादा टेक्सटाइल यूएसए को एक्सपोर्ट करता है। हम्म और चाइना और इंडिया 1 और 2 में, थर्ड में यूएस आते हैं। इसका मतलब यूएस रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करता है मोस्टली और इम्पोर्ट करता है टेक्सटाइल। ठीक है, फिफ्थ वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस रिसेंटली हेल्ड इन बेंगलुरु विद रेफरेंस टू कॉफी प्रोडक्शन इन ये इंडिया। बात है, इंडिया रोबस्टा अरेबिका प्रोड्यूसेस दोनों बोथ मिलते हैं। रोबस्टा एंड हाँ, तमिलनाडु तमिलनाडु इज नहीं द होगा, लार्जेस्ट। कर्नाटका होगा। हाँ, कर्नाटका ही है। ए, ठीक है। सबसे ज्यादा इंडिया में क्या होता है, अरेबिका रोबस्टा में सबसे ज्यादा क्या होता है? अरेबिका। हाँ, और सबसे अच्छा क्वालिटी क्या होता है, हाई मार्केट किसका वैल्यू है? रोबस्टा है। अरेबिका है। मैं ऐसे याद करूँ, अरब अरेबिका हाई अरब तो कंट्री कॉफी। हाई वैल्यू, अरेबिका हाई वैल्यू, ठीक है। अरेबिका ज्यादा है एक तरह से। कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया है जो उसको करते हैं। कर्नाटका हम्म हाईएस्ट है, 70% है कॉफी प्रोडक्शन में। उसके बाद केरला और हाँ, तमिलनाडु। अगर क्वेश्चन है लार्जेस्ट बीडी प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ इंडिया, तो डेयरी, बीडी। यूपी। हाँ, सिगरेट। बीड़ी, सिगरेट बीड़ी बीडी। आंध्र प्रदेश होना चाहिए। हाँ, आंध्रा तेंदुली। तेंदुली। Types of aquaculture. So, mariculture involves the use of seawater only. Fish farming can use both fresh water and seawater. And alga culture involves cultivation of थर्ड भी algae. सही होगा। और थर्ड ठीक है, थर्ड भी दूसरा भी सही ठीक होगा। होगा। दूसरा भी ठीक कैन होना यूज चाहिए। मैरीकल्चर एग्रीकल्चर ओनली, ये मेरे गलत हो सकता ओनली बी होना चाहिए, बी। प्रवेश सी है। मैरीकल्चर मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ यूज ऑफ सी वाटर, मतलब ओशन के बगल में आप कर सकते हैं मैरीकल्चर। मैरी मतलब मरीन के, उससे याद कर सकते हैं इसको फिर, मरीन और सी ऑस्मेटिक, हाँ वाटर। मरीन, हाँ मरीन कल्चर, मरीन फिश फार्मिंग दोनों होता है। और एल्गा कल्चर एल्गी के लिए सिर्फ हम्म करते क्या मेरिकल? सेम काम करते हैं, बस कि जो फिश होता है वो मॉलस्क होता है, सी फूड प्रॉन होते हैं, सेल फिश होते हैं। तो सी मरीन बेस्ड फिशरी को प्रमोट करते हैं मैरीकल्चर में।
क्योंकि दोनों अलग होते हैं ना, In फ्रेश terms of वाटर, मरीन बेस। अगर आप फ्रेश वाटर में नहीं कर सकते, मर जाएगा ऑस्मोसिस के कारण, बॉडी का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट, in terms राइस। of rice production, arrange the following states decreasing order में। तो वेस्ट 3 बंगाल और सबसे 1 में ज्यादा होना चाहिए, सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल। राइस प्रोडक्शन। हाँ, राइस। वेस्ट बंगाल होगा कि पंजाब होगा? वेस्ट बंगाल होगा, ठीक है। फिर 3 लास्ट में फिर तो तेलंगाना होगा। पंजाब। ठीक है, तो ए और बी में ऑप्शन में। Recording in progress. 3-1। तो 3 होगा सबसे पहला, लास्ट होगा तेलंगाना 4। अब बचा है आंध्र प्रदेश में पंजाब, तो मैं मर गया हूँ पंजाब। तो 3-1-2-4। मैं भी रहूंगी। और आंसर है गलत। सी, 3-1-4-2। 3-1-4-2 है। हाँ ठीक है। अच्छा, तेलंगाना ज्यादा है, फिर आंध्र है लास्ट में। ये तो क्या कर सकते हैं। ठीक है। हम टीवी D1 मिशन, एम क्या है इसका? Assess the feasibility of expanding the scope of Digital India Mission, तो नहीं होगा। It will evaluate the crew modules readiness for the Gaganyaan, यही होना चाहिए। हाँ, दूसरा रेस्क्यू बी। मिशन ऑफ इंडिया नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट भी नहीं देखा था। सुने नहीं है कभी, गगनयान। ऐसा नाम उसी का होता है। टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन, जो वहां पर हम्म जाएंगे, मॉड्यूल गिरेगा वापस से, तो अबॉर्ट होला सिस्टम। ये क्या इफेक्ट है? यारकोव स्काई इफेक्ट। Dying of coral reefs to increase in the ocean acidity. Phenomenon in space where the way an asteroid absorbs and re-emits the solar radiation can alter its trajectory. Condition when the body does not get enough oxygen in the space and becomes conscious. Exposure to the intense radiation in space, which leads to mutation. Yarkov sky effect. ये तो नहीं होगा। मैं सही लगा। ए बी लगाऊंगी, बी। मेरा बी हो। बी लगाऊंगा। बी है। इसका मीनिंग होता है कि फिनोमेना इन विच स्पेस वे एस्ट्रॉइड एब्जॉर्ब और री एमिट द सोलर रेडिएशन कैन ऑल्टर इट्स ट्रैजेक्टरी ओवर द टाइम। ठीक है। मिनरल एंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट, लेड कर्नाटका, कॉपर हिमाचल, हिमाचल प्रदेश लाइमस्टोन कॉपर होगा, उड़ीसा। गलत। लाइमस्टोन उड़ीसा भी नहीं होगा, लाइमस्टोन राजस्थान, मतलब वो सब जगह में ज्यादा होंगे। हाँ, साइड होगा। लेड कर्नाटका। लेड कर्नाटका गोल्ड होना चाहिए। हो सकता है। पता नहीं। डन ओनली लगाओ, डन। वन। ओनली वन। डन। नन, आंसर नन है। लेड इंडिया में राजस्थान, लाइमस्टोन राजस्थान 22%। इंटायर प्रोडक्शन ऑफ लेड एंड जिंक राजस्थान में। और कॉपर, इसमें डाल लो एक बार उसमें, पीटी हैक्स में। लेड कॉपर, एंड जिंक। कॉपर मध्य प्रदेश, उसके बाद है ठीक है। राजस्थान। ठीक है। Arrange the following port cities from north to south. Hamburg, the Germany, Rotterdam, रॉटरडैम, Russia, हैम्बर्ग। Hungary, Tokyo। 2134 होना चाहिए। नहीं, नहीं नहीं, क्या बोल रहे हो? 2143। रॉटरडैम पहले। 2-1-3-4 ठीक तो है, एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, टू तो वन थ्री फोर फोर थ्री होगा लास्ट में, तो 12 होना चाहिए। 1243। टोक्यो ऊपर की तरफ में, शंघाई से तो नहीं नीचे आ सकते फिर। हाँ, करो। लास्ट में। लास्ट में शंघाई आना चाहिए। 1-2-4-3 डी। ऐसे है ना, टोक्यो यहाँ पर, चाइना टोक्यो का, टोक्यो यहाँ पर होगा, शंघाई यहाँ पर है मेरे हिसाब से। 4 के बाद 3 होगा। हाँ, वही कह रही हूँ मैं भी, 1-2-4-3। हैम्बर्ग, रॉटरडैम। रॉटरडैम है नीदरलैंड, हैम्बर्ग हो गया सी पोर्ट, जर्मनी ऊपर में एकदम। फिर हम्म शंघाई, नहीं, फिर हो गया टोक्यो, फिर नहीं हो तो। गया डी आंसर। हम्म ठीक है।
Consider the following statements regarding the global framework on chemicals. The framework aims to phase out the lethal agricultural pesticides by 2035. Also calls for the prevention of illegal trade and trafficking of chemicals and waste, and was adopted at recently ये तो concluded नहीं होगा, G20. जी तो नहीं होगा, और सुन तो नहीं है. Global framework on chemicals 2035 तक phase out करना. हो सकता है, मतलब लीथल है ना, लीथल तो फेज आउट करनी होगा। ई माने प्रवेश। या तो ओनली टू या नन। Only 2 लगाऊंगा मैं. बी, बी आंसर है इसका। ये बात करते हैं जर्मनी में हुआ, प्रिवेंशन करना है फेज आउट करना है, ये दोनों सही है। और ये बॉन में हुआ था, थर्ड सेकंड नहीं। ठीक है. Deep Ocean Mission. It is one of the 9 missions under the Prime Minister's Science Technology Innovation Advisory Council, launched by the Ministry of Science and Technology, Earth Sciences है. It aims to help India in achieving the target of over 100 नहीं, ये गलत है। billion rupees 100 बिलियन blue कहाँ से, economy. बहुत ज्यादा है, बिलियन डॉलर हो। 100 billion लिखा हुआ है, हाँ. So it's ocean resources. थर्ड तो गलत होगा। only one होना चाहिए. ओनली टू भी हो सकता है। दूसरा कौन सा ठीक कह रहे हो तुम? ओनली टू भी हो सकता है, क्योंकि मीनो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक कर सकता है। नहीं, अर्थ साइंसेज है, इतना तो मैं श्योर हूँ इसमें. मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज है, तो नन होना चाहिए फिर. सही बात है। पहला वाला इसको बता देते हैं डिटेल में। पहला वाला सही है, 9 मिशन है मिनिस्ट्री पीएम साइंस एंड टेक इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल। अब ये क्या है, ये जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर होते हैं वो एडवाइस करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द स्पेसिफिक एरियाज रिलेटेड टू साइंस। इंटरवेंशन कैसे करें, फ्यूचर रोडमैप बनाइए, स्पेसिफिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी डोमेन पर एडवाइस करते हैं प्राइम मिनिस्टर को। ये काउंसिल, इसको हेड करते हैं प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर। जो भी इंडिया में साइंस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी इम्प्लीमेंटेशन होता है वो एक तरह से बात करते हैं, रिकमेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल 9 मिशन इसके अंडर में, बायो साइंस फॉर ह्यूमन हेल्थ, वेस्ट टू वेल्थ, डीप सी एक्सप्लोरेशन, क्वांटम फ्रंटियर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सेट्रा, बाकी सब भी। तो इट वाज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ये सही है। और 100 बिलियन रुपीस ब्लू इकोनॉमी करना चाह रहा है, ये भी सही है। अच्छा ठीक है, तो इसका आंसर क्या है फिर? ओनली 2. हाँ, अर्थ साइंस है ना सर। तो जब भी बात ठीक है. करेंगे इंडिया में साइंस से रिलेटेड तो पीएम एस टी आई साइंस एंड टेक होना चाहिए एडवाइजरी का। इनोवेशन एडवाइजरी. रिलीजन एंड हाईएस्ट पॉपुलेशन. इस्लाम यूपी, जैन राजस्थान, क्रिश्चियनिटी गोवा. तो जैन राजस्थान तो नहीं हो सकता है. गुजरात हाँ. होगा, चीन राजस्थान हम्म, गुजरात होगा, क्रिश्चियनिटी गोवा होगा। नहीं, हाँ, गोवा नहीं होगा, इस्लाम. क्रिश्चियनिटी केरला होगा, भूल गए, क्योंकि हमारा 16% है, 16-18 बाकी ऐसा। तो क्रिश्चियनिटी में केरला होना चाहिए, जैन में गुजरात होना चाहिए, इस्लाम यूपी होना चाहिए पॉपुलेशन मेरे वाइज। हिसाब से जैन तो सही है। हाईएस्ट पॉपुलेशन मुस्लिम यूपी, हाईएस्ट पॉपुलेशन जैन महाराष्ट्र, गुजरात नहीं है। और क्रिश्चियन का केरला। तो ओनली वन हुआ. ठीक. हाँ, क्या आवाज नहीं आ रहा है सामने। क्रिश्चियन का क्या है? क्रिश्चियन केरला बोले तो 16% केरला. क्रिश्चियन से, 16.5 मुस्लिम, 17.5 बाकी हिंदूज। तो वो अप्रोक्सीमेट, ठीक। जैन महाराष्ट्र. ठीक है. Thank you. ओके. Thank you everyone for joining us on Ansarkari, and we'll continue the next set of 50 questions in part 2.